अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। आप देखें कुकिंग विद शाहीना और आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी जनाब, तो बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हो गई थी कि जो चिकन की, बीफ की, कुछ हमने मीठा भी बनाया, तो अब कुछ बारी आ जाती है वेजिटेबल्स की, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि अपने वीकली मेन्यू में वेजिटेबल्स को ज़रूर इनरोल करें। तो आज यहाँ पर बनी है जी देसी आलू पालक की सब्ज़ी बन रही है और बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और ज़रूर इस सब्ज़ी को आपने ट्राई करना है और साथ साथ देना है अपना फीडबैक। और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं बैक्सन कुकवेयर के कुकवेयर्स मौजूद है। इनके हमारे पास प्रेशर कुकर्स, मिल्क पैंस, कढ़ाइयाँ, वॉक्स, इनकी सारी रेंजेस हमारे पास मौजूद हैं। और जो बैक्सन कुकवेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये प्योर एल्युमिनियम से बने हैवी गेज के इनके वॉक्स हैं और साथ साथ इनकी वेबसाइट चल रही है हमारी स्क्रीन पे www.backsancookwear के नाम से, आपने वहां जाकर ऐड टू कार्ट करना है। इनका पेज है, फेसबुक पेज है बैक्सन कुकवेयर के नाम से, उसको फॉलो करके रखें ताकि इनकी जैसे ही डील्स लगें, क्योंकि इनकी लगती रहती हैं डील्स जिसमें ये देते हैं बेहद डिस्काउंट और वैसे भी इनकी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री डिलीवरी है। तो आपने क्या करना है, इस ऑफर से इनको अवेल करना है और साथ साथ इनका पेज जो है उसको फॉलो करके रखना है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरा ब्रांड मौजूद है क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन कुकवेयर। क्रूसिबल किचन की अगर मैं बात करूँ, कास्ट आयरन कुकवेयर होते हैं इनके सिजलर्स होते हैं। इनका स्किलेट यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर मैं आज सब्जी बना रही हूँ अपनी। और ये सब्जी, एक तो सब्जी वैसे ही फायदेमंद है, लेकिन जब आप क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के स्किलेट में बनाएंगे, क्योंकि ये आयरन से बने बर्तन होते हैं, इसके अंदर इसके खानों में आयरन के पार्टिकल्स इनरोल्ड हो जाते हैं जिससे आपके जिस्म में आयरन की कमी नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी खवातीन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती हैं, तो उनके अंदर जो है वो आयरन की कमी हो जाती है। बच्चों की अगर मैं बात करूं, उनके डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो बच्चों के अंदर भी आयरन की कमी हो जाती है। और अगर हम बात करें घर के मर्द हज़रात की, तो उनकी डाइट भी आजकल के, अगर मैं माहौल की बात करूं, एटमॉस्फेयर की बात करूं, चीज़ों की बात करूं, तो वो चीज़ें इतनी ओरिजिनल नहीं है कि जो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशंस जो है वो मुहैया करें। तो आपने क्या करना है, इस तरह के इनके ये स्किलेट आता है जिसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं, जिसमें आप जो है वो बना सकते हैं, अंडा भी आप इसमें बना सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो सब्जी भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप जो है डिफरेंट काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम। चिकन मैंने इसमें आपको कुक करके दिखाई। जी जनाब, तो जैसे मैं इनकी बात करी उनके स्केलेट की, जिसमें आप सब्जियां भी बना सकते हैं, डिफरेंट इसमें काम कर सकते हैं, इसमें अंडे बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे पैनकेक्स मैंने इसमें बनाकर दिखाएं, बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। इसको आप इसके अंदर कुकीज़ भी बना सकते हैं और इसे अवन में भी रख सकते हैं, यानी कि यह आपका जो वो ट्रे होती है ना, जो अवन की ट्रे होती है, उसका भी काम करेगा। डिफरेंट मल्टीपल पर्पस में ये यूज़ होता है। अच्छा जी, आलू पालक के जो इंग्रेडिएंट्स है वहाँ आ जाते हैं। आलू पालक के इंग्रेडिएंट्स यहाँ सबसे पहले मेरे पास मौजूद है जी पालक लिया है मैंने 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो पालक लिया है। 250 ग्राम आलू, यानी कि मैंने 1 पाव आलू लिए हैं। आधा पाव मैंने इसके अंदर टमाटर लिए हैं। साथ साथ लहसुन है मेरे पास साबुत। तेल इसके अंदर जाएगा हाफ कप। नमक इसके अंदर जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से। साथ साथ इसके अंदर लहसुन का पाउडर मैं शामिल करूंगी, थोड़ा सा फ्लेवर, मतलब फ्लेवर को इनहेंस करता है। तो यहाँ लिया है मैंने लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। साथ साथ है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है ये चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। साथ साथ है कुटी लाल मिर्च। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, क्योंकि कटिंग हमने यहाँ करनी है, साथ साथ करते रहेंगे बहुत सारी बातें। कटिंग बोर्ड मैंने ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है जी, हमें सबसे पहले टमाटरों को आलूओं को कट करना है। ठीक है, आलूओं को आपको जो शेप अच्छा लगता है आप उसमें कट करें। मैं हमेशा आलू थोड़े छोटे साइज के डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े आलू डालूं तो वो थोड़ा फ्लेवर उसका घुलता नहीं है सब्जी के अंदर, वो अलग अलग से एक आलू सेपरेट रहता है। तो जब आप छोटे साइज के आलू डालेंगे तो एक तो वो जल्दी टेंडर भी होंगे, जल्दी गलेंगे भी नहीं, और मतलब जल्दी गल जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि उसका फ्लेवर थोड़ा थोड़ा सब्जी में ज्यादा आता है। तो आप ये करके देखिएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन इस साइज के आलू डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ मेरे पास आलू 1 पाव से थोड़े ज्यादा थे, तो मैं इसमें जो है अपने हिसाब से रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं इसमें आलू ले रही हूँ। ठीक है,
चलें जी, मैंने आलू ले लिया है। अब हमें क्या करना है, आलूओं को हमें करना है फ्राई, और आलूओं को मैं फ्राई करके हमेशा डालती हूँ। थोड़ी देर हम इसको गर्म होने देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें ऑयल वगैरह डाल के आलूओं को हम फ्राई करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ, क्योंकि मुझे ये पालक को चॉप कर, गार्लिक चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पालक को चॉप कर लूंगी। चलिए जी, ये मैंने चलें जी, थोड़ा सा हमारा पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि ये जो क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन का जो स्किलेट होता है, इनके बर्तन होते हैं, थोड़ा गर्म होने में टाइम लेते हैं, लेकिन जितनी देर ये गर्म होने में लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा देर तक ये खाने को गर्म रखते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। तो आपने क्या करना है, इसको 3 to 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स इसको गर्म होने का टाइम देना है, ठीक है। गार्लिक हमने पील कर लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें गार्लिक जो है वो चॉप करके डालते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इस तरह से क्रश करके डालते हैं, ठीक है। मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। क्रश करके मैंने इसको मजीद थोड़ा सा चॉपिंग की तरफ ले गई हूँ, और अब मैं इसको मजीद क्रश कर लेती हूँ अपनी नाइफ से। चलें जी, ये क्रश हो गया है। यहाँ पर हमारा स्किलेट गरम हो गया है, इसके अंदर हमने ये ऑयल डाला है, ठीक है, 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। साथ साथ जो है वो ये जो आलू है ये मैं डाल के इसमें फ्राई करूंगी। बहुत सारे लोग इससे भी ज्यादा छोटे साइज के आलू डालते हैं। ये हमने आलू डाल दिए हैं इसमें। स्पून की मदद से हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए, जब तक ये हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम जो है वो पालक को कट कर लेते हैं। इसकी डंडियां हमने जो है वो निकाल दी हैं, और अब हम इसे कट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है पालक को कट करने में, बहुत ज़्यादा मज़े से ये कट होता है। चलेंगे, अब हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा इसको फ्राई होने का। और आपको मैं अगर इसकी बात बताऊं कि क्रूसिबल किचन के जो आयरन के बर्तन होते हैं इसमें कोई नॉन स्टिक कोटिंग नहीं होती है। उसके बावजूद आप देख लें कि ये कितने मज़े से जो है इसमें आलू फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन हम इसे बहुत हद तक जो है वो फ्राइंग में पका लेते हैं। उसके बाद, क्योंकि सब्जियों को हमेशा कम बनाना चाहिए,
कम पकाना चाहिए, बनाना ज़्यादा चाहिए लेकिन पकाना कम चाहिए। और अगर मैं बात करूं पालक की तो वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। अगर हम आलू को इसमें फ्राई कर लेंगे तो हाफ तकरीबन वो इसमें गल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हम पालक को कम देर पका सकेंगे और उससे पालक का कलर खराब नहीं होगा, ग्रीन साइज का कलर आएगा। तो कोशिश करा करें जिस सब्जी का जो कलर है उसका पकने के बाद भी उससे डिफरेंट ना हो, वही कलर रहे। चलेंगे, जब तक मैं ये आलूओं को यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रही है मज़ेदार सी आलू पालक की सब्जी बन रही है। जी जनाब, तो यहाँ पर आलूओं को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और ब्रेक में मैंने अपना तमाम काम स्टॉप कर दिया था ताकि आपके सामने रेसिपी को कंटिन्यू किया जा सके। तो अब हमने क्या करना होगा, जी गार्लिक को जो मैंने क्रश किया हुआ था या इसको कूटा हुआ था, आप इसको इसमें यहाँ पर आप गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट इसके आप कर सकते हैं। ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, लहसुन और ज़ीरा, ठीक है। आलूओं को फ्राई करके हमने निकाल लिया, लहसुन और ज़ीरा हमने यहाँ पर डाला है। ज़ीरा बहुत जल्दी जो है वो अपना कलर डिफरेंट करने लगता है। साथ साथ मैं क्रश चिली डाल रही हूँ और अब मैं ये टमाटरों को डाल रही हूँ। अब हम गार्लिक लहसुन का पाउडर जो है ये डालेंगे इसके अंदर, धनिया पाउडर डालेंगे, साथ साथ हम ये ग्रीन चिली पेस्ट है ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। फ्राई किए हुए जो आलू थे ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर पालक शामिल करना है। पालक का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन वो बुझ के बहुत जो है वो कम हो जाता है, तो पालक हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। मैंने पालक ऐड किया है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप कलर्स देखें कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत कलर्स हैं सब्जियों की। अगर मैं बात करूं तो ये आलू जो है वो इस वक्त येलो कलर का हो चुका है और टमाटर रेड और ग्रीन। खूबसूरती जो है वो कितनी इसमें नज़र आ रही है। अच्छा, अभी तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, ठीक है, सॉल्ट इसमें थोड़ा कम ही जाता है। अब हम इसमें बाकी का पालक भी शामिल करेंगे। ये वाली प्रैक्टिस आपने घर में अपनी अम्मियों को करती हुई देखी होगी कि वो इस तरह से पालक को चुन के चलें जी, अब हम मज़ीद पालक को इसके अंदर ये शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करने का मकसद यही है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है
और ये बुझ के, लेकिन तो हम अपने पैन के हिसाब से इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। चलिए, बाकी का भी हम ले लेंगे और इसी तरह इसको कट करेंगे। अब हम इसमें मज़ीद इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको हम कवर करके थोड़ा लो फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपकी रेसिपी की वॉल्यूम कितना है और कितनी क्वांटिटी है, इस हिसाब से आप सॉल्ट अब इस पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेते तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, और एक साथ पालक हमने इसी वजह से ऐड नहीं किया था। अच्छा, इसका हैंडल जो होता है वो बहुत गर्म होता है। अगर आप इसका हैंडल हाथ लगाएं तो ख्याल करिएगा, हाथ लगाते हुए कोई किचन टॉवल, किचन क्लॉथ आप लेके उससे आप इसको पकड़ के सेट ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट में इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड करी हूँ। आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। चलिए, अगर मुझे कम ज़्यादा लगे, ज़्यादा तो नहीं होगा, मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। पानी देखें, आप सब्जी पकाते हुए पानी नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, डालते हैं। पानी उस सूरत में हम कभी कभी ऐड कर देते हैं जब हमारा मसाला जल रहा होता है, वरना सब्जियों को हमेशा अपने ही पानी में, क्योंकि सब्जियों में वाटर होता है, तो आप उसी में बनाया करें। चलिए जी, इसको हम कवर करेंगे और अब हम इसे पकाएंगे। यहाँ से मैं ये चीज़ें भी हटा लेती हूँ। और साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि वुमेंस डे गुजरा है अभी, और आपको पता है कि कल 8 मार्च थी और वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है। वुमेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला ने भी एक मकाम अता किया है। और अब अगर मैं बात करूं कि कुरान पाक को देख के बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ, कि वाकई एक मकाम है औरत का। और इसी तरह जो है वो बाहर ममालिक में तो बल्कि लेडीज़ को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दी जाती है जितनी ज़्यादा इज़्ज़त हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में दी जाती है। इंटरनेशनल उनकी अगर मैं बात करूँ, वो लोग जो डेज सेलिब्रेट करते हैं तो वो सिर्फ उस दिन ही औरत को तकरीबन एक मतलब अगर मैं मदर्स डे की बात करूँ तो वो उसी दिन माओ का दिन मना रहे होते हैं। अगर मैं फादर्स डे की बात करूँ तो वो उसी दिन मतलब अपने पेरेंट्स के साथ और कर रहे होते हैं। इसी तरह वुमेंस डे की बात की जाए तो इसी तरह वो कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जिसमें वुमेंस को जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन दी है अपनी। अगर उनकी बात की जाए, उनके गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें हैं उसमें उन्होंने वुमेंस को हिस्सा दिया है। लेकिन अगर हम बात करें इखलाकियात की, जैसे कि अगर लाइंस में अगर आप देख रहे होते हैं कि कभी हम कोई चीज़ लेने खड़े होते हैं तो वो जेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं नहीं पहले आप ले लें। ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सारी हमारे माशरे में होती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा औरत को इज़्ज़त दी जाती है और बहुत ख्याल किया जाता है। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर ये होता है कि अगर आपकी टर्न है, आपका नंबर है, चाहे आप लेडीज़ हो चाहे आप कोई हो। जैसे अगर बस की बात करूँ मैं तो बाहर ही होता है
कि नहीं अगर जैसे आपको सीट मिली है, आपको कभी कोई सीट नहीं देगा अपनी, चाहे कोई भी जेंट्स हो वो आपका ख्याल करके नहीं देगा, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आपको सीट दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब यहाँ की जाती हैं ख़वातीन के साथ। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ कि अपने घर के जो मर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक मर्द कमा रहा होता है और 5-6 अफराद खा रहे होते हैं। तो मतलब पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, ऐसा बाहर बिल्कुल भी नहीं है। बाहर ये है कि सब अपने अपने हिस्से की जॉब करते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो किसी की बहन हो, वो अपनी जॉब कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक मर्द कमा रहा है और औरतों का काम करना मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। और उससे एक बात ये होती है, अगर औरत काम करती है या मतलब मैं ये समझती हूँ ख़वातीन अगर हैं, ठीक है, तो अगर वो काम कर रही हैं, तो अगर वो काम करें तो उससे मुल्क में एक आदमी काम करे, यानी कि अगर काम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तो किसी मुल्क की तरक्की अगर देखनी हो तो उसके जो मर्द हजरात और औरत हजरात जो मिलके काम कर रहे हैं वो मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है बनस्बत उन मुल्कों से जिनके सिर्फ घर के एक, क्योंकि बात वही है कि एक बंदा कमा रहे हैं, 5 बंदे खा रहे हैं। तो एक तरीके से ये ट्रेंड मतलब कि इससे मुल्क थोड़ा सा पीछे हो सकता है। लेकिन जो जिन औरतों को परमिशन नहीं है, वो अपने घर में इतने काम कर रही होती हैं, अपना घर पूरा संभाल रही होती हैं और बहुत सारे काम अंजाम दे रही होती हैं, तो हम उनको भी जो है वो नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनकी मेहनत को, उनकी एफर्ट को। क्योंकि अगर आप अपने घर में कोई मेड भी रख लें, वो हर काम के पैसे चार्ज करती है। यानी कि अगर कोई बर्तन धोने वाली है तो वो बर्तन धोने के अलग पैसे चार्ज करेगी, कोई कपड़े धोने वाली है तो वो कपड़े धोने के अलग पैसे चार्ज करेगी, कोई अगर मतलब सफाई करने वाली है, क्लीनिंग करने वाली है तो वो क्लीनिंग के पैसे अलग चार्ज करेगी, कोई खाना पकाने वाली है तो वो खाने पकाने के, कोई रोटी पकाने वाली है तो वो रोटी पकाने के अलग पैसे चार्ज करेगी। और ये सारे काम जो आपके घर में बैठी हुई ख़वातीन कर रही होती हैं, जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी मेहनत से वो आपके बच्चों को पाल रही होती हैं और आपके घर के तमाम काम अंजाम दे रही होती है, आपने आपके बुज़ुर्गों को भी देख रही होती है। तो वुमेंस को जो है वो मेरी तरफ से तो भाई सलाम है। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर कोई प्रोफेशनल वुमेन है तो वो अपना घर भी देख रही होती है, अपना काम भी देख रही होती है। तो और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छी होती है कि आप काम करें, और अगर आपको इजाज़त नहीं है कि आप बाहर निकल के काम करें मर्दों के शाना बशाना, तो आप अपने घरों में कुछ इस तरह का सेटअप कर सकती हैं, घरों में इस तरह का काम कर सकती हैं। बहुत सारी तो वुमेन्स ने करना शुरू कर दिया, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं जो बहुत सारे काम अंजाम दे रही होती हैं। और अगर मैं बात करूं उन माओं की जिन्होंने अपने बच्चे अकेले पाले होते हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं कि वो कितनी मेहनत से सब कुछ कर रही होती हैं, अपने घर का मतलब पूरा काम भी कर रही होती हैं, अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं। थोड़ा टाइम जो उनकी सेल्फ के लिए उनको मिलता है उसमें वो कोई कहीं जाके काम कर रही होती हैं, घर के अंदर काम कर रही होती हैं, अर्न भी कर रही होती हैं। तो वो कितनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही होती हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि वीनस HT TV का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मेरी रेसिपीज़ डेली अपलोड होती हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग विद शाइना वीनस लिखना है और सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी। आप उनको जो है वो लाइक और शेयर करा करें और साथ साथ कमेंट किया करें। और जो हमारे डेली एपिसोड्स जो आप टीवी पे देख लेते हैं उसके बाद वो रात में अपलोड होती हैं, तो आप वहाँ जाकर भी ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ साथ जो रेसिपीज़ आपने बना ली हैं उन पे भी, उनके बारे में भी बताया करें कि ये रेसिपीज़ हम बना चुके हैं, ताकि उन रेसिपीज़ पे भी जो है वो पता चल सके कि आपको कैसी लगी, अच्छी बनी, बुरी बनी, कैसी बनी, सारी बातें बिल्कुल बताया करें। कोई सवाल हो, पूछना हो तो मेरा पेज है शेफ़ शाहीना शमाइल के नाम से, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। कोई सवाल पूछना चाहती है, कोई स्किन केयर टिप पूछना चाहती हैं, कोई रेमेडी पूछना चाहती हैं, कोई कुकिंग से रिलेटेड बात पूछना चाहती हैं, तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। मैं ज़रूर उसका इनबॉक्स खुद रीड करती हूँ और जवाब भी आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनको पता है कि मैं जवाब दे रही होती हूँ, तो मैं हर मैसेज का जवाब देती हूँ। सिर्फ फेसबुक पे आपने शेफ़ शाहीना शमाइल लिखना है, मेरा पेज आ जाएगा, मेरी पिक्चर लगी हुई है, उसको फॉलो करना है। साथ साथ जो है वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। आ जाते हैं कि रेसिपी की जानिब। और आज जो हम बना रहे हैं यहाँ पर हेल्दी खाना बना रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी, जब तक मैं इसको और मज़ीद कुक करी हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ये पानी होता है इसे हमें खुश्क करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सब्जियां ज़रा भुनी हुई बनती हैं और वो भुनी हुई अच्छी लगती हैं। और देखें आलू तकरीबन
टेंडर हो गए हैं और इस साइज़ के जो मैंने आलू काटे थे तो ये घुल जाते हैं इस साइज़ के आलू आपकी रेसिपी में, तो फ्लेवरफुल हो जाते हैं मज़ीद। और जब तक ये कुक्ड हो रहा है मज़ीद, इसका पानी खुश्क हो रहा है, आपने लेना है एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रही है मज़ेदार आलू पालक की सब्जी। जी जनाब, और ब्रेक पे साथ जाने से पहले हमने की थी बहुत सारी बातें, और रेसिपी का मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि यहाँ पर मैंने लिया था 500 ग्राम पालक लिया था, 1 पाव 250 ग्राम मैंने आलू लिए थे, साथ साथ 2 अदद मैंने लिए थे टमाटर, अगर वेट में करा जाए तो उनका आधा पाव मैंने टमाटर लिए थे, लहसुन लिया था मैंने 3 जवे, लहसुन को क्रश किया, उसको अलग रख दिया, आलूओं को काटा, पालक को काटा, टमाटर को काटा। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑयल गरम करके आलूओं को किया फ्राई, फिर फ्राई किए हुए आलूओं को निकाल दिया। उसको निकालने के बाद जी जनाब तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि आलूओं को निकालने के बाद मैंने उसके अंदर लहसुन, जीरा, कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और साथ साथ मैंने उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मसाले में फिर मैंने टमाटर ऐड करे। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने फ्राई किए हुए आलूओं को ऐड किया, देन मैंने पालक को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल किया, आखिर में मैंने नमक डाला। और उसके बाद अब ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारी बिल्कुल सब्जी तैयार है, और देखिए कलर सब्जी का ख़राब नहीं हुआ है, ग्रीन ही कलर है। और अब हम इसको निकालेंगे। एक दफ़ा मैं थोड़ा आंच को तेज़ करके इसका मज़ीद पानी खुश्क करूँगी, जो इसका पानी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसको हॉट प्लेट को गरम करके इसके अंदर रख दिया था, और अब जो है वो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के जो सिजलर है, हमारे पास राउंड सिजलर मौजूद है। इसके अंदर हम आलू पालक को शामिल करेंगे, डालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब हम इसे निकालेंगे। पालक का कलर हमने बिल्कुल ख़राब होने नहीं दिया, इतनी टेक्निक से इसको बनाया है। रेसिपी बहुत सिंपल थी, 1-2 टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको आप ज़रा अगर फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा आपका खाना तैयार होगा। चलिए जी, यहाँ आज हमारी मज़ेदार सी आलू पालक की रेसिपी तैयार हो गई। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और साथ साथ जाते जाते मेरा एक मैसेज यही है कि एक तो अपने घर की ख़वातीन का जो है वो ख्याल करा करें बहुत ज़्यादा, और ख़वातीनों को चाहिए कि वो अपना भी ख्याल करा करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ख्याल करा करें, अपने अगर स्किन की बात करी जाए तो स्किन का ख्याल करा करें, हेयर्स की बात की जाए तो हेयर्स का ख्याल करा जाए, प्रॉपर बालों में ऑयलिंग किया करें, साथ साथ अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखा करें, और साथ साथ दूध दही का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे आपको मतलब वीकनेस नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे घरों में आजकल ये सुनने को मिलता है कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मतलब एज नहीं होती है, 20 साल 25 साल की जो ख़वातीन होती है वो भी ये कह रही होती है कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो ये मतलब ना समझने आने वाली बात है, क्योंकि इस एज में अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो आगे जाके आपके साथ क्या होगा। तो आपने अभी से क्या करना है, अपनी डाइट में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि कैल्शियम की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आयरन की आप दवाइयाँ खानी चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप अपनी डाइट के ज़रिए इन सारी चीज़ों को इनरोल करें। आप जो है वो 1 गिलास दूध ज़रूर पिया करें, 1 प्याला दही का दोपहर में ज़रूर खाया करें। इससे आपके अंदर कभी भी जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं होगी।
और इसके साथ ही साथ जो है वो इस तरह की सब्जियां ज़रूर बनाया करें घर में। यहाँ कुकिंग शो में बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को मेन्यू मिलता रहे कि हमने क्या बनाना है, क्या करना है। और इसके साथ साथ जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी वीनस आईजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।